खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुल्क के मुफाद में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि तरक्की बेहद ज़रूरी है और तरक्की के लिए अमन, यकजहती और इत्तेहाद ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। तो इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुल्क के मुफाद में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि तरक्की ज़रूरी है और तरक्की के लिए अमन, यकजहती और इत्तेहाद ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जो बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की अहम मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया? आज ये निश्चित तौर पर हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए और उन्होंने इसके लिए सभी दलों से अपील की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी में सांसदों को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट, जैसा कि बीजेपी लगातार कहते रही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि राष्ट्रहित से ऊपर दलहित जरूरी है, व्यक्ति हित जरूरी है। कुछ पार्टियों के लिए ऐसा है, लेकिन जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए भी, जो एनडीए की सरकार है उसके लिए सबसे जरूरी जो है और सबसे सर्वोपरि जो है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली हिंसा पर की चर्चा करते हुए कहा कि अमन ज्यादा जरूरी है, विकास के लिए अमन ज्यादा जरूरी है और जिस तरह से वो देश के विकास या जीडीपी ग्रोथ रेट की वो लगातार बात करते रहे हैं, उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और विकसित देश की श्रेणी में लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमन जो है, अमन में सबसे ज्यादा जरूरी है, देश में अमन रहेगा तभी विकास आएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने पर भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा और जिस तरह से कहा कि एक मीटिंग में कांग्रेस के कुछ सांसद उठ करके चले गए थे, भारत माता की जय कहने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर इशारा जो है वो विपक्षी पार्टियों पर भी था और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठाई और कहा कि भारत माता की जय बोलने में भी उन्हें परेशानी आती है, दिक्कत आती है। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक और जहां बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, उनके लिए सबसे ऊपर राष्ट्रहित है और दूसरी ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार तक सीमित है और उनके लिए दलहित जो है वो सबसे सर्वोपरि है। जी विनीत, अब से कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है और इसके भी पूरी तरह से हंगामाखेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी मैं हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की बैठक जो है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, 11 बजे शुरू होगी। उस वक्त जो है उसकी स्मूथ तरह से फंक्शन करे, सुचारू तौर पर संसद का सत्र चलता रहे, लोकसभा का सत्र सुचारू तौर पर चलता रहे, इसके लिए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है और कोशिश की है कि एक कहीं ना कहीं आपसी सहमति बन सके कि सदन जो है वो सुचारू तौर पर चलता रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है और कोशिश की है कि सदन जो है, लोकसभा जो है वो सुचारू तौर पर चलता रहे। इसके साथ ही साथ मैं आपको हिना यह भी बताना चाहूंगा कि कल जैसा कि जब लोकसभा को 4 बार स्थगित करना पड़ा था और राज्यसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा था और दोनों ही सदनों में कुछ भी कामकाज नहीं हुआ था और उसके बाद जब लोकसभा को चौथी बार स्थगित करके अनिश्चित के लिए कल एक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
नाराजगी जताई थी और साफ तौर पे कहा था कि वो चाहते हैं कि सदन का सत्र जो है वो सुचारू तौर पर चले, फंक्शन स्मूथ हो, अधिक से अधिक बिजनेस हो सके, ताकि जो संसद का काम जो है वो कानून बनाना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करना वो हो सके, और इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज उन्होंने बैठक की है, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है, और जब 11 बजे संसद का सत्र जो है वो शुरू हो गया है तो वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि लोकसभा का जो सत्र है वो सुचारू तौर पर चलता रहे। और विनीत, इस सब के बीच में सबसे अहम खबर जो है वो ये भी है कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं उनसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं। ये काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है, इसके बारे में भी तफसीलात चाहेंगे। आज ये निश्चित तौर पर अभी 11 बजे का ही कार्यक्रम था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। हमने अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं उनसे बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि कटसी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न नेताओं के साथ मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पिछले दिनों मुलाकात की थी, हरदीप पुरी जो दिल्ली के जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके साथ मुलाकात की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव जीतने के बाद, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार मुलाकात कर रहे थे। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, कटसी कॉल कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली के विकास को लेकर के जरूरी है कि दिल्ली में शांति स्थापित हो। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में अपने सभी सांसदों को कहा कि शांति जरूरी है, विकास के लिए शांति जरूरी है, और तो कहीं ना कहीं चर्चा होगी, दिल्ली में शांति कायम करने को लेकर के चर्चा होगी, अमन को कायम करने को लेकर के चर्चा होगी। और जो अभी कुछ दिन पहले जो अशांति आई थी उसे खत्म करने को लेकर के निश्चित तौर पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे, बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब मीडिया से खिताब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सभी जो 6300 अभी तक दुकानें खुले हुए हैं उनके साथ और उसके जो लाभार्थी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने एक इंटरेक्शन करेंगे। तो ये भी अनाउंस हुआ है आज। इसके अलावा देश हित सर्वोपरि है, भारत माता की जय हमारा नारा होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा, शांति, एकता और सद्भाव, ये तो बहुत दिस इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर द विकास। ये तो माननीय प्रधानमंत्री बहुत आग्रहपूर्वक कहा है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि देश हित सुप्रीम, देश हित सर्वोपरि, इसको ही लेके आगे बढ़ना है। ये प्रधानमंत्री बहुत आग्रहपूर्वक आज कहा है। सर, कल जो लोकसभा में हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोई नोटिस दिया गया कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड करने? नहीं, हमने तो अभी हमारे कई एमपीज उनके जो उनका वक्तव्य था उसके बारे में लिखित रूप में माननीय स्पीकर साहब को दिए गए हैं। अभी सस्पेंशन वगैरह का नोटिस तो हमारा मन में तो है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ। सर, ये कल प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ने की बात करूं, उस बारे में कुछ उन्होंने? नहीं, अभी तो कुछ उसमें चर्चा नहीं हुई। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। कई अहम चीज़ों से इस वक्त बीजेपी कारकुनान ने रूबरू करवाया है और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। My only concern is the Delhi issue. The rears has to be discussed first. For that matter, the government has not reacted to the parliament so far. The government, at least the deputy leader here is the senior most member of the cabinet. He has to react at least. एक सेकंड, let us have it. सुदीप बंदोपाध्याय जी, the whole day. सुदीप जी, today in the all-party meeting, it was discussed certainly that nobody should cross the floor from this side to that side, and they started clapping. You also, it was decided they should not come to this side also, and even they come, they will also be suspended. They will also be suspended.
So suspension question of both the sides, not for this side only, for that side also. एक मिनट मैं फिर सदन को फिर मैं आपको अवगत करा दूं, चाहे तेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी जो इधर की बेंच पर जाएगा। यही बात हुई थी ना। इस बात पे मैं सदन में व्यवस्था दी है, कोई भी व्यक्ति मैं एक विषय पर नंबर 2 आपका क्या मत है इसमें सर? इधर से क्रॉस करने में सर मेरा निवेदन इतना ही है सर, सुनिए अधीर रंजन जी, थोड़ा सुनिए। एक मिनट आपको भी मौका दिया मैंने बालू जी, नहीं ऐसे नहीं, आपको भी मौका दिया, सबको मौका दिया, इनको भी इस विषय पर भी आप नहीं दादा ऐसे नहीं, सबको मौका दिया मैंने, आपके नेता को भी मौका दिया, एक दल से एक नेता को मौका दिया, ठीक है ना? हाँ सर सदन में हाउस बैठे यार, एक मिनट सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, हम पूरे तहे दिल से वो स्वागत करते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। और मुझे इतना ही कहना है, दिल्ली के बारे में जो अधीर रंजन जी उठा रहे, वो तो 0 ओवर में जो उठाने का है उठाने दो, पूरा सुनो ना, पूरा सुनिए पहले, बाद में पूरा तो सुनिए। आप तो मिस्टर बालू, यू आर ए सीनियर मेंबर, इफ यू डोंट वांट टू लिसन मेरा पूरा वाक्य भी आप सुनना नहीं चाहते, यू जस्ट लिसन टू मी। मिस्टर सुरेश, यू आर सीनियर मेंबर, लिसन टू मी। पूरी बात कहने दो ना, आप पूरी बात कहने दो उनको, उन्हें पूरी बात समाप्त कर दी क्या? सर नाउ बालू जी प्लीज आप उनको पूरी बात कहने दे, उसके बाद रिक्स करें ना। नहीं उनको पूरी बात कही नहीं आपने, उसके पे ये सिस्टम से सदन चलाओ। हाँ एक मिनट प्लीज, मैंने आपको समझाया ना, प्लीज। सर आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, यस्टरडे ऑल्सो वी हैड सेड, हमने ये बताए थे कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था। मैं इतना ही कहता हूं, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर भी जब आप तय करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ठीक है, अभी प्रश्न काल डिसाइड, लेट स्पीकर डिसाइड। अधीर रंजन जी, यू आर ए सीनियर लीडर, व्हाट आर यू डूइंग? यू डोंट वांट टू रन द हाउस? तो फाइनेंस बिजनेस है, फाइनेंस बिल है, हमारा ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन। खत्म कीजिए, आराम से हाउस दूसरी बात, एक मिनट प्लीज, एक मिनट बालो सुरेश जी प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए बालू जी, प्लीज नहीं, प्लीज बालू जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज कीप डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। मैं एक मिनट, जब मैं कोई व्यवस्था दे रहा हूं उसके बाद भी आप इस तरीके से बोलते रहेंगे। दूसरा विषय, सदन में जो हुआ प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है। नो अच्छा, आप प्ले कार्ड करके संसद चलाना चाहते हो क्या? संसद की मर्यादा इस तरीके से चलाना चाहते हो क्या? ये बताओ, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप, बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आप सब प्ले कार्ड लेके चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। तरीका है कुछ नो, आज चलाइए ना,
पैसा चलाना चाहते हो और संसद वो ये बता दे, प्ले कार्ड का देश को ये बता दे, नो और सारे सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामाराई देखने में आई है और इस सबके बीच लोकसभा की कार्रवाई जो है ये 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है। और अब आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस इतवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ने की सोच रहा हूं। और इस पर राहुल गांधी ने पीएम के सोशल मीडिया को तर्क करने के ऐलान पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पीएम मोदी नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। वजह है कि पीएम मोदी को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ नया ऐलान करने वाले हैं। देश के लोगों तक सच्चाई कुछ पहुंचती है तो सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचती है। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती है। प्रधानमंत्री जी अभी तो विचार ही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया से अलहदा हो जाएंगे तो भी अगर दिल्ली जल रही है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काश आज प्रधानमंत्री सोशल मीडिया से हटने की बजाय अगर वो 48 लोग जो दिल्ली के अंदर मारे गए उनके साथ सहानुभूति जताते, उसको कंडम करते और मीडिया के उस हिस्से को कंडम करते जो देश को गुमराह कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर होता। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया को तर्क करने के ऐलान पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि अगर ऐसा होता है और पीएम मोदी के चाहने वाले भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ दें तो मुल्क में अमन और शांति होगी। उन्होंने कहा कि मोदी भक्त सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के सुकून को गारत करने में लगे हुए हैं। मंत्री जी ने सोशल मीडिया पे कहा है कि अगले रविवार से वो सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। उसकी क्या वजह है वे स्वयं बताएंगे। हमारा तो ये कहना है कि कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने छोड़ा और उनके सारे भक्तों ने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो हमें लगता है देश शांत हो जाएगा। जो अशांति फैली है, मोदी भक्त सोशल मीडिया से पूरे देश को अशांत कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने छोड़ दिया और भक्तों ने मान लिया तो हमें लगता है देश हित में होगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया को तर्क करने के ऐलान पर शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने से उनके करोड़ों फॉलोअर्स यतीम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इन फॉलोअर्स के साइबर योद्धा हैं। अब अगर वो मैदान छोड़ देंगे तो फिर भक्तों का क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस प्रकार का वॉर अब हमेशा होता है। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों फॉलोअर्स है देश में, पूरे विश्व में। अब नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया का त्याग करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अनाथ हो जाएंगे। उनको अनाथ करना ठीक नहीं है। ये तो साइबर योद्धा है उनके, और योद्धा जो होते हैं वो सेनापति के आदेश से काम करते हैं। अब सेनापति ही सोशल मीडिया का मैदान छोड़ देंगे तो फौज क्या करेगी। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि अमित शाह जी ने कहा कि जब हमारे साइबर योद्धा मैदान में उतरते हैं तो भाजपा चुनाव जीत जाती है। तो साइबर योद्धाओं का काम क्या है ये सबको पता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का मिसयूज भी हो रहा है हमारे देश में। राजनीतिक, सोशली दंगे भड़काने में, अफवाह फैलाने में, झूठ फरेब की बातें सामने लाने में, लोगों को भ्रमित करने में। इसके लिए तो हमको कानून बनाना पड़ा है उसके खिलाफ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, लोगों से सीधा संवाद उनका होता है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस प्रकार का निर्णय मोदी जी ने क्यों लिया
वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके मन की बात हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने सुनी है। बहुत बार तो अच्छी बातें होती है, कुछ राजनीतिक बातें भी होती है, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, बहुत से लोग अनाथ हो गए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जिला पुंछ के मनकूट और मेंढर में ये खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारी गोलीबारी की जा रही है और हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के मनकूट और मेंढर में यह खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलाबारी की जा रही है, जबकि हिंदुस्तानी फौज भी यानी हमारे जवान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त की खबर कि जिला पुंछ के मनकूट और मेंढर में ये खिलाफवर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारी गोलीबारी की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो माहौल है, लोगों में खौफ व हिरास देखा जा रहा है और हमारी हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और नोएडा से बेहद अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का खतरा देखा जा रहा है। दरअसल नोएडा के एक स्कूल को बंद कर दिया गया है और तिब्बी महकमे के हुक्काम स्कूल का जायजा लेंगे। आपको बताएं कि दिल्ली में कोरोना वायरस मरीज स्कूल के जो तालिब इल्म हैं उनके वालिद हैं और हफ्ते को यानी सैटरडे को एक सालगिरह पार्टी का एहतमाम भी मरीज ने किया था। तो जाहिर सी बात है, कोरोना के खतरे को देखते हुए तमाम जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे, चाहे वो मेहमान हो या फिर मेजबान हो, सभी की तिब्बी जांच की जाएगी। यूपी महकमे सेहत के हुक्काम स्कूल का दौरा कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलर्ट पर है हुकूमत भी और तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है और तिब्बी जांच जो है वो की जा रही है। स्कूल को भी नोएडा के बंद कर दिया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर कुणाल का। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है और सबसे अहम बात यह है कि फौरी तौर पर जो हेल्थ सेक्टर है उसकी जानिब से स्कूल को बंद कर दिया गया है। क्या कुछ और तफसीलात? देखिए, आपको बता दूं हिना कि जिस तरह से अभी ये मामला सामने आया है कि इटली से एक शख्स आया था जिसमें कल दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है, वहां पे कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बाद में पता चलता है कि उस शख्स ने आगरा के अंदर एक पार्टी रखी थी और पार्टी में वहां यहाँ नोएडा के एक स्कूल के 2 बच्चे शामिल थे और साथ ही 3 लोग और थे। कुल 5 लोग उस पार्टी में गए थे। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई है, तभी से हरकत में प्रशासन आ गया है। 5 लोगों को जो जिम्स आयुर्वेद है ग्रेटर नोएडा में, वहां पर ले जाया जा रहा है उनको पुष्टि कराने के लिए कि इनमें वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साथ ही साथ जिस स्कूल के वो 2 बच्चे थे, स्कूल को बंद नहीं किया गया है। उस बच्चे जो स्कूल के थे, उस स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है वहां पे जांच के लिए, पूरी आगे की जानकारी के लिए कि किस तरह का मामला था, किस तरह के वो बच्चे स्कूल बाद में आए हैं या नहीं आए हैं। तो तमाम जो अभी जानकारी है वो थोड़ी देर में सामने आएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हिना जी, कुणाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पूरा जो महकमा है वो हरकत में आ गया है, अलर्ट में आ गया है, और सबसे अहम बात ये हम अपने चैनल के जरिए भी कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। तमाम जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी जान बचाने के लिए एहतियाती तौर पर किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कुणाल, जो कि बता रहे थे कि नोएडा में कोरोना वायरस का खतरा जो है वो बढ़ रहा है और उनके मुताबिक स्कूल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर तिब्बी महकमे के हुक्काम स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस मरीज स्कूल के तालिब इल्म का वालिद है और सैटरडे को एक खास सालगिरह पार्टी का भी एहतमाम किया गया था। इस पार्टी का एहतमाम आगरा में किया गया था। तो तमाम जो लोग हैं उनकी अब जांच की जा रही है।
और जयपुर में गुज़िश्ता एक महीने से सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में एहतजाज जारी है। शहीद स्मारक पर जारी इस एहतजाज में लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने यहाँ का जायजा लिया। जयपुर के अंदर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के पिछले 31 दिनों से शाहीन बाग मुसलसल शहीद स्मारक पर जारी है। यहाँ पर लगातार जो है इन तीनों कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ पर जो बुरकों के अंदर औरतें लगातार मोर्चा संभाले हुए बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो मसला पेश आया, जिस तरह से हिंसा बढ़ के, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब भाईचारे को यहाँ पर खास तवज्जो दी जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के अपने बयानात में, बातचीत में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जो धार्मिक भाषण देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़बरदस्ती की बातों में ना आए, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें और सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें और अपना एहतजाज जारी रखें। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी उलेमा भी यहाँ शामिल हुए हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी शामिल हुए हैं। किस तरह से आप लोग मैसेज दे रहे हैं, क्या अपील आपने की है दिल्ली मामले को सामने आने के बाद में? हमारा सबसे पहला अपील तो यही है कि हम इसको एक सेकुलर अपनी अपील रखना चाहते हैं। हम सभी को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी मज़हब की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई किसी तरह के धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक हिंदुस्तान की बात है, संविधान की बात है और लोकतंत्र को बचाने की बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? कब से यहाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? मैं आज 31 दिन हो गया, बराबर आ रही हूँ। मैं आज़ादी की लड़ाई देखी हूँ, इतनी परेशानी नहीं देखी जितनी आज देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, पोता पोती भी साथ हैं। अब ये है कि घर छोड़ के, स्कूल छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा हमें। हमें इस जमीन से प्यार है, हमारे शहीदों का खून है इस जमीन में। हम इबादत करते हैं इस जमीन पे। हम जिंदा भी यहीं रहेंगे, मर के भी यहीं रहेंगे, हम गर्दन भी कटा लेंगे, हम हिलेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग हैं, आप नौजवान हैं, आप कब से आ रहे हैं? अपने स्कूल कॉलेजेस की क्या स्थिति आपकी? 31 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आग लगा दी है, हमारी लाइब्रेरीज तबाह करती हैं, हमारे दोस्तों को मारा है, हमारे भाई बहन को मारा है, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ उनको तक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदा इस न्यूज को पेश करने viewers, India's largest news network, News 18 Network,